आज भारत की लगभग 35% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 65% आबादी गाँव में रहती है। छोटे बड़े शहर या गांव बोल सकते हैं हम। और जो भी आज के युवा है, उनको अगर कोई सर्विस करनी है तो उनको शहर की तरफ भागना पड़ता है। आज हम जिस जगह पे आए हैं, उन्होंने उनका डिग्री भी कंप्लीट किया है फूड टेक्नोलॉजी में, जो कई साल पहले उनका कंप्लीट हुआ था। और वो जॉब के लिए एक बड़े शहर में गए। वहाँ पे उन्होंने कुछ साल काम करके देखा। 6-7 साल कंटिन्यू काम करने के बाद जब उन्होंने थोड़ा पीछे की तरफ देख के कैलकुलेशन किया, तो उनको ये लगा कि इस अगर प्रोग्रेस से वो चले तो लाइफ में कुछ अच्छा या बड़ा नहीं कर सकते। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सर्विस छोड़ के कोई बिज़नेस करें। और जब बिज़नेस करने का उनका डिसीजन हो गया, तो उन्होंने ये सोचा कि जब पूरी आबादी गांव में बहुत बड़े पैमाने पर रहती है, तो ऐसा कोई बिज़नेस शुरू किया जाए जो कोई जगह का मोहताज ना हो, और गांव में, छोटे बड़े गांव में भी वो बड़े आराम से शुरू किया जा सके। तो आज हम आए हैं कर्नाटक बॉर्डर पे एक गांव है, वहाँ पे जिनका मुखेड़कर बोल के हमारे एक कस्टमर है, युवा कस्टमर है, उन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया है। तो उनसे मिलते हैं और समझते हैं कि ये बिज़नेस क्या है। अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश जी से, जिन्होंने लगभग 6-7 साल का उनका जो एक्सपीरियंस था सर्विस का, और फिर उन्होंने जो अपना ये कोल्ड प्रेस ऑयल मिल का बिज़नेस शुरू किया। तो इस बिज़नेस में उनका अनुभव कैसा रहा, ये सारा जानते हैं। वैसे सर का मैं अगर बैकग्राउंड बताऊं, तो सर ने फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री की है, और उसके बाद वो अभी जो संभाजी नगर है, वहाँ पे उन्होंने लगभग 6 से 7 साल काम किया। तो सर, आपने ये डिग्री होने के बाद किस कंपनी में काम किया? पल्प इंडस्ट्री थी सर। अच्छा, और वहाँ पे क्या सैलरी मिलती थी आपको? 10,000। अच्छा, जब मैंने ज्वाइन किया था तब 10,000 सैलरी थी। ओके, 10,000 पे ज्वाइन किया। अच्छा, और कितने साल वहाँ काम किया सर? 5-6 साल काम किया। आपने जब वो डिसीजन लिया कि अभी सर्विस में ज़्यादा फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो तब सैलरी कितनी हुई थी? 30,000 हुई थी। अच्छा, तब 30,000 सैलरी हुई थी। 30,000 सैलरी हुई। तो 30,000 तब सफिशिएंट था सैलरी, क्या था सर? नहीं, सफिशिएंट नहीं था, इसलिए मैंने वो रिज़ाइन कर दिया। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या डिसाइड किया सर? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए सोचा था मैंने। ठीक है, उसी के लिए रिज़ाइन किया। तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप स्टडी कर रहे थे, उसके बाद यानी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से फिर इधर कैसे आ गए बिजनेस में? 4 साल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किया। ओके, मेरा पेशेंस से सब एग्ज़ाम दिया, लेकिन गवर्नमेंट जगह नहीं निकालती। ओके, वो भर्ती नहीं होती, तो इसलिए मैंने कुछ व्यापार या व्यवसाय करने के लिए सोचा। सर ने ये डिसीजन लिया कि जैसे सर के वर्ड में अगर मैं बोलूं, उनका एक प्लान भी उन्होंने तब रेडी रखा था कि भाई, अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिला तो मैं साथ ही साथ कुछ खुद का बिज़नेस करूं। और जैसे मैंने कहा कि लगभग 65% अपनी आबादी रूरल इंडिया में, गांव में रहती है। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक गांव में वो एक बिज़नेस शुरू करता है। वैसे सर का जो घर है वो उदगीर एक बड़ा शहर है, वहाँ पे घर है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि गांव एरिया में उनको ये बिज़नेस स्टार्टअप करना है। और वहाँ से 20 किलोमीटर पे उन्होंने अपना ये स्टार्टअप शुरू किया। सर, आपने ये कोल्ड प्रेस ऑयल मिल का बिज़नेस ही क्यों डिसाइड किया? क्योंकि अभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, और मैं जो बिज़नेस चालू करना चाहता था
उसमें मेरी पढ़ाई का भी कुछ ये लगे, ओके, यानी मैं- यूज़ हो जाए यूज़ पढ़ाई हो का। जाए, इसलिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अभी ये जब आप काम चला रहे हैं तो इस काम को चलाने में कितने लोग लगे हैं या आप अकेले ही करते हैं? हम दो लोग हैं। अच्छा, हाँ, तो उनको क्या सैलरी है, क्या है? उनको 7,000 सैलरी है। ओके, ठीक है। तो यानी एक आदमी और एक आप, ऐसे दो लोग मिलके ये इंडस्ट्री आप चला रहे हैं। चला रहे हैं। तो ये जब आप काम कर रहे हैं, तो सर्विस जब आप कर रहे थे उसमें और अपना खुद का बिजनेस करने में क्या अंतर लग रहा है आपको? जब मैं सर्विस करता था तब एक महीने का जितना पेमेंट होता था इतना मैं कुछ दिनों में ही यहाँ से बिजनेस के द्वारा निकाल सकता हूँ। ओके, और वो सर्विस में कितना काम करना पड़ता था और उस मुकाबले दिन में इसमें कितना काम करना पड़ता? अभी सर्विस में 12 घंटे तक चलता था। अच्छा, 12 घंटे का शिफ्ट होता था, फिर अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो और 1-2 घंटे ओवर टाइम भी होता था। अच्छा, हाँ, तब यहाँ जब मैंने इंस्टॉल किया तब से ये 8 घंटे सफिशिएंट है। ओके, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे आप रहते हैं। और उसमें मशीन पे काम कितने देर चलता है? मशीन पे लगभग 5 घंटे काम चलता है। ओके, तो जैसे अगर कंपनी में आप सर्विस कर रहे हो वो तो बैठ के काम था मान के चलिए आपका, तो उसके मुकाबले यहाँ कुछ मेहनत करना पड़ता है या ये भी आसान है? नहीं, मेहनत तो यहाँ भी करना पड़ता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। अच्छा, और खुद का है। ओके। ये जो बिजनेस है उसको कैसे आपने प्रमोट किया या खड़ा किया? जब मैंने मशीन लेने के लिए गया था तब भारत एग्रीटेक ने मुझे वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिखाई थी। वहाँ पे मैंने 2 दिन ट्रेनिंग भी किया था। राइट, उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे मैं करते गया। ओके, और डेवलप हो गया। अभी जितने गांव हैं वहाँ पे मैंने पॉम्पलेट, बैनर सब लगा के, हर गांव में एक बैनर लगता था। अच्छा, हाँ, फिर वो पॉम्पलेट छापा। पॉम्पलेट हर गांव में बांट दिया, स्टिकर चिपकाया सब तरफ। अभी प्रोडक्शन बड़ा हुआ है। ओके। तो आप जो बता रहे थे कि आपने खुद का ब्रांड भी किया है, हाँ, तो वो कैसा है? ये मेरा एवर प्योर नाम का ब्रांड है सर। ओके, ये सैफफ्लावर है, करडी ऑयल। राइट, राइट। अभी फ़िलहाल हम करडी में ही अच्छा, ये करते हैं, ब्रांडिंग तो की है। दोस्तों आप जो देख रहे हैं कि सर ने खुद का उनका ये जो ब्रांड है एवर प्योर, ये खुद का ब्रांड बनाया है। और ये ब्रांड आज वो मार्केट में जैसे औरंगाबाद, पूना और अलग अलग और बड़े शहरों में ये उनका ब्रांड जाता है। और जैसे सर ने कहा, भारत एग्रीटेक पहले से ही जो जो कस्टमर उनसे जुड़ते हैं उनके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग हो या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो जो सेट करते हैं। अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हमें रखनी पड़ती है ताकि कस्टमर बड़ी आसानी से अवेयर हो सके। और जो हमारे कस्टमर्स हैं जो खुद ये प्लांट लगा रहे हैं उनको कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कैसे मिल पाए, उसके लिए हम कुछ बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ उनको बना के देते हैं। वैसे ही सर ने उन स्ट्रैटेजीज़ का अमल किया और आज 1.5 साल हो गए। तो सर अभी 1.5 साल में आपका मंथली ऑन एंड एवरेज इनकम कितना आ रहा है? 1 लाख to 1,25,000 तक। अच्छा, यानी 1 लाख से 1.25 लाख तक महीने का सर आराम से यहाँ कमा रहे हैं। बड़े आराम से का मतलब मैं बहुत सारे ग्राहकों को ये भी बता दूँ या बहुत सारे व्यूअर्स को ये बता दूँ, बड़े आराम से का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत तो जैसे सर ने कहा करनी पड़ती है, यानी कोई बैठ के चेयर पे तो पैसा ला के नहीं देगा, कुछ ना कुछ काम आपको करना पड़ता है। बट जहाँ पे आपको 8 घंटा या 10 घंटा काम करना है वहाँ पे 2 से 3 घंटे काम में आप बड़े अच्छे पैमाने पे जो आपका अर्निंग है वो कर सकते हैं। और जैसे सर ने कहा कि सारा खर्च उनका जाके, उनके सेटअप का खर्च, उनके जो सैलरीज उनको देना है या लाइट बिल उनको देना है, उनका खुद का कम्यूटिंग का खर्च, वो सारा जाके 1 लाख से 1.25 लाख रुपया हर महीना आज वो कमा रहे हैं। और जैसा सर कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात इसमें
ये है कि जब ये बिज़नेस अभी धीरे धीरे खड़ा कर रहे हैं, ये फैमिली में इससे पहले आपका कोई बिज़नेस नहीं करता था, और अभी सर ने ये जब बिज़नेस किया है तो आगे जो इनकी आने वाली पीढ़ियां हैं या बच्चे हैं उनके लिए ये बिज़नेस ऑलरेडी सेट हो जाएगा। यानी जो भी ये मेहनत कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का ये अनुभव रहता है कि सर्विस में तो वो बहुत अच्छा कमाते हैं, क्लास 1 ऑफिसर भी बन के रिटायर हो जाते हैं, बट बाद में उनके लड़कों के लिए ना गवर्नमेंट में कहीं जॉब है या ना कहीं खुद का ये सेटअप वो तब तक बना चुके होते हैं, तो लड़कों के फ्यूचर के लिए बहुत अड़चन आती है। जबकि छोटा सा बिज़नेस भी आप शुरू करें और आगे जब वो बिज़नेस बढ़ते जाएगा, तो जब ये बिज़नेस से बाजू होना चाहेंगे तो उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस बिज़नेस को बड़े आराम से आगे चला सकती है। तो वो लीगेसी जो है वो बनी रहती है। यानी बच्चों के फ्यूचर के लिए तो ये बिज़नेस है ही है, लेकिन आगे बच्चों के लिए भी ये फ्यूचर बनते जाता है। और सर जो बात कर रहे थे तब उन्होंने ऑलरेडी फूड टेक्नोलॉजी में उनका बहुत अच्छा स्टडी हुआ है, और वो यही बोलते हैं कि जब उन्होंने फूड टेक्नोलॉजी डिसीजन लिया था तो वो इसीलिए लिया था कि चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए, लेकिन लोगों को खाना तो खाना है। तो खाने से जो रिलेटेड बिज़नेस है वो बिज़नेस कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और जो बेसिक है, जैसे हम देखते हैं आटा हो गया, ऑयल हो गया, या फ्रूट्स हो गया, इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जाती है। जो नेचुरल ऑयल है उसकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ते जा रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बिज़नेस दी बेस्ट है। आपको क्या लगता है? बेस्ट है सर। ओके। तो जो युवा ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उन युवाओं के लिए या कोई महिलाएं अगर खुद का बिज़नेस लगाना चाहती हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मशीन चलाने में इतना आसान है, कोई भी चला सकता है, महिलाएं चला सकती है। राइट। आसान है एकदम, मशीन आसान है, चला सकते हैं। ओके। लेकिन अभी जो मैं पूछ रहा था कि आपने सर्विस भी किया है और एग्ज़ाम भी कॉम्पिटिटिव का दिया है, उसके लिहाज से बिज़नेस करना ठीक है या सर्विस करना ठीक है? क्या ठीक है लोगों के लिए? अभी सबका अपना अपना माइंड सेट रहता है। राइट। बिजनेस तो करना चाहिए। मैं नौकरी की तलाश में था, लेकिन नौकरी मैं ट्राई किया 4 साल, फिर भी लगी नहीं। फिर अभी इतना उम्र भी बढ़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्या करना चाहिए, तो मैंने एनालिसिस करके ये प्लान डाला है। तो अभी आपको क्या लगता है, आपने डिसीजन सही लिया या गलत लिया? डिसीजन सही लिया है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा हुआ है सोचने। अच्छा। तो हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो सर ने कही कि डिसीजन सही हुआ, लेकिन बहुत साल लग गए सही डिसीजन लेने में। यानी 6 साल उन्होंने सर्विस भी किया, 4 साल उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी भी किया, और ये टाइम जाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, खुद का एक बिज़नेस करता है। आज ये 10 साल के अनुभव के बाद उनको ये लग रहा है कि ये डिसीजन बहुत सही हुआ, बट अभी लेट हुआ है। लेकिन जब भी आप लेंगे, जब सही डिसीजन आज लिया है तो आज से यानी ये परफेक्ट लाइफ जो है ट्रैक पे, अभी राइट ट्रैक पे आ गई। मैंने कल ऐसे ही एक फेसबुक पे एक स्टेटमेंट देखा था कि 35 की उम्र में आदमी को समझ में आता है कि 25 की उम्र में उन्होंने क्या करना चाहिए। राइट। तो आप सभी को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, अपना लाइफ में सबसे बड़ा एसेट है टाइम। पैसा तो आता जाता रहेगा, यानी आप 5 साल की मेहनत का जो इनकम है वो अचानक 1 साल में भी आप बड़े आराम से कमा सकते हैं अगर आपको अच्छा अनुभव है और आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं। तो यानी जैसे उसका उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो ख़राब रोड पे गाड़ी जब चल रही है तो धीरे धीरे चलती है, बट गाड़ी जब राइट ट्रैक पे आए और रोड एकदम सही हो तो वो जो टाइम गया है उसका टाइम आराम से आगे बहुत आसानी से रिकवर हो सकता है और जर्नी भी बड़ी आसान होती है। तो आपको चाहे ख़राब अनुभव हो, लेकिन जब आप एक राइट डिसीजन लेके
अपनी लाइफ एक राइट ट्रैक पे लेके आते हैं, तो वो जो भी आपका टाइम गया है वो रिकवर होने में आसानी होगी अगर आपका ट्रैक राइट हो। तो सर थैंक यू, आपने बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सबको दी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे युवा, जैसे मैंने कहा कि अपना इंडिया का आबादी लगभग 144-45 करोड़ तक पहुंच गया है और 60% युवा आज 24 साल से कम है। तो जो युवा यानी आगे चल के उनके लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या डिसीजन सही है ये वो सोच सके या वो एक डिसीजन अच्छा ले सके, आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।